क्या मैं आपसे कहूं कि वह थकान जो आप महसूस करते हैं, वह धीमे या कम मजबूत होने का एहसास केवल उम्र की वजह से नहीं है, बल्कि एक ऐसी बात की वजह से है जिसे लगभग कोई ध्यान नहीं देता। शायद यह सब आपके शरीर के अंदर छुपे हुए असंतुलन से जुड़ा है, अंदरूनी अम्लीयता। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, हाँ, वही सफेद पाउडर जो शायद आपके रसोई में रखा है, आपकी ऊर्जा वापस पाने, रक्त संचार सुधारने और 60 के बाद आपकी अंतरंगता में विश्वास लौटाने के लिए वह ताकत हो सकता है। यह सिर्फ एक अनुमान नहीं है, बल्कि सालों की चिकित्सा शोध का नतीजा है। मैं डॉक्टर मोहित कारा हूं और 30 साल से अधिक समय से पुरुष स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। इस दौरान मैंने सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं को उनकी ताकत, मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा से जुड़ने में मदद की है, बिना किसी धोखाधड़ी या जादुई उपाय के। सबसे प्रभावी बदलाव अक्सर सबसे सरल बदलावों से शुरू होते हैं, और उनमें से एक बाइकार्बोनेट से जुड़ा है। सिर्फ एक सफाई उत्पाद होने से परे, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा में ऐसी गुण होते हैं जो सही इस्तेमाल पर रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं, शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाते हैं, मांसपेशियों के कार्य को बेहतर बनाते हैं और उन छोटे छोटे रक्त वाहिकाओं को खोलते हैं जहां से जीवन प्रवाहित होता है, जिनमें अंतरंग स्वास्थ्य से जुड़े भी शामिल हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि अधिकतर लोग इस संबंध को जानते भी नहीं हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा को सुरक्षित तरीके से अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें, ताकि अपनी ऊर्जा फिर से जागृत करें और अंदर से स्वास्थ्य को मजबूत करें। यहां आपको खाली वादे नहीं मिलेंगे, बल्कि अनुभव पर आधारित सरल रणनीतियां मिलेंगी। और अगर आप अंत तक देखेंगे तो मैं आपके साथ 7 दिन का ऐसा प्रोटोकॉल साझा करूंगा जिसे मेरे कई मरीज एक नई शुरुआत मानते हैं, एक ही चम्मच में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मैं आपको सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल चालू करने का आग्रह करता हूं। इससे आप 60 के बाद जीवन से भरपूर रहने के लिए नए उपयोगी और व्यावहारिक सुझाव हमेशा पा सकेंगे। और अगर यह विषय आपके साथ जुड़ता है तो कृपया कमेंट में 1 लिखें, यदि नहीं तो 0 लिखें। आपकी प्रतिक्रिया मुझे और बेहतर कंटेंट देने में मदद करती है। अब मुख्य बात पर आते हैं। क्यों इतने सारे बुजुर्ग महसूस करते हैं कि 60 के बाद उनका प्राकृतिक चमक, ऊर्जा या आत्मविश्वास खो गया है? यह केवल समय बीतने की बात नहीं है। शरीर के अंदर जो होता है उसका प्रभाव हम सोचते उससे कहीं गहरा होता है। इसे समझना, इसे उलटने का पहला कदम है। मैंने कई बुजुर्ग पुरुषों और महिलाओं से बातें की हैं जिन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है मेरी चमक चली गई है। यह तुच्छता की बात नहीं, बल्कि जीवित महसूस करने की असली इच्छा है। आईने में देखकर थकावट की बजाय ऊर्जा दिखे। जैसे जैसे साल गुजरते हैं, त्वचा फीकी पड़ती है, ऊर्जा जल्दी खत्म होती है और शरीर पर भरोसा कम हो जाता है। कई लोग इसे उम्र बढ़ने का परिणाम मानते हैं, लेकिन सच में इसमें और भी कारण होते हैं। समय के साथ शरीर के अंदरूनी संतुलन खराब होने लगता है। हमारे शरीर का वातावरण अधिक अम्लीय हो जाता है, अपशिष्ट जमा होते हैं और सूजन बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया तेज होती है क्योंकि किडनी, जो पहले अच्छी तरह काम करती थी, अब धीमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप खून गाढ़ा हो जाता है, विषाक्त पदार्थ सिस्टम में ज्यादा समय तक रहते हैं और रक्त संचार कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे वह आंतरिक ऊर्जा जो कभी चमकती थी, धीरे धीरे बुझती चली जाती है। मुझे हारोल्ड याद है, एक 66 साल का आदमी जो मेरी क्लिनिक में एक व्यक्तिगत चिंता लेकर आया था। उसने कहा कि पहले वह हर सुबह ऊर्जा से भरा जागता था। वह जागरूक, मानसिक रूप से तेज और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार महसूस करता था। लेकिन हाल ही में पूरी रात की नींद भी उसे वह चमक वापस नहीं देती थी। उसकी त्वचा फीकी पड़ गई थी, उत्साह खत्म हो गया था और उसका प्राकृतिक उत्साह काफी कम हो गया था। हालांकि उसके डॉक्टर कहते थे कि सब ठीक है, उसे लगता था कि कुछ गलत है, और वह गलत नहीं था। हमारे शरीर को वर्षों तक अंदर से जमा हुए अपशिष्ट के साथ कुशलतापूर्वक काम करने के लिए नहीं बनाया गया है। उन्हें अपनी सामंजस्य फिर से पाने के लिए मदद की जरूरत होती है, और कभी कभी वह मदद जटिल इलाजों से नहीं, बल्कि सरल और अप्रत्याशित समाधानों से आती है। उनमें से एक है
बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा। आप इसे एक सामान्य घरेलू उत्पाद के रूप में देख सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप इसके शरीर की रसायन शास्त्र पर वास्तविक प्रभाव को समझ लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप इसे कभी कमतर नहीं आंकेंगे। आइए बात करें विज्ञान की उस बात की जो बाइकार्बोनेट और शरीर के पीएच के बारे में है। जब मैं इसे पहली बार अपने मरीजों को समझाता हूं तो उनकी प्रतिक्रिया आमतौर पर पूरी तरह से आश्चर्यजनक होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या मैं सच में उस सफेद पाउडर की बात कर रहा हूं जिसे वे दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हां, बिल्कुल वही। फ्रिज साफ करने या दांत चमकाने के अलावा बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा एक शक्तिशाली क्षारीय एजेंट है। सरल शब्दों में यह शरीर के अंदर अधिक अम्लता को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे सिस्टम का प्राकृतिक संतुलन बहाल होता है। यह समायोजन छोटा लग सकता है, लेकिन 60 से अधिक उम्र के लोगों के लिए यह रोजाना महसूस होने वाले फर्क को बड़ा बना सकता है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, शरीर का झुकाव अधिक अम्लीय स्थिति की ओर होता है। यह अम्लीयता भले ही हमेशा स्पष्ट न हो, धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को निकालती है, जोड़ों में कठोरता पैदा करती है, त्वचा को फीका कर देती है और कोशिकीय कार्य को धीमा कर देती है। यह ऐसा है जैसे एक आंतरिक कोहरा पूरे शरीर पर छा गया हो। जब बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा का सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो यह एक हल्की हवा की तरह काम करता है जो उस धुंध को साफ कर देता है। रक्त प्रवाह बेहतर होता है, कोशिकाएं अधिक प्रभावी ढंग से काम करती है और शरीर अपनी प्राकृतिक लय को फिर से पाने लगता है। जब शरीर अपना आंतरिक संतुलन पुनः प्राप्त करता है तो ऑक्सीजन पूरे शरीर में अधिक सहजता से पहुंचने लगता है और सूजन के लक्षण कम होने लगते हैं। मुझे रेमंड याद है, एक व्यक्ति जिसने बाइकार्बोनेट का सरल उपयोग अपनी दिनचर्या में शामिल किया। कुछ ही समय बाद उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ऊर्जा का एक हिस्सा वापस आ गया हो। यह कोई जादुई पदार्थ नहीं है, लेकिन समझदारी से इस्तेमाल करने पर यह एक शक्तिशाली सहयोगी बन सकता है। इसका असली मूल्य अंदरूनी स्तर पर होता है। यह एक महत्वपूर्ण और अक्सर भूली हुई चीज, परिसंचरण को बेहतर बनाने की नींव रखता है। हालांकि इस पर ज्यादा बात नहीं होती, एक अच्छा रक्त प्रवाह सब कुछ का आधार है। बिना अच्छी परिसंचरण के स्वास्थ्य के सर्वोत्तम उपाय भी सीमित प्रभाव डालते हैं। इसलिए आइए देखें कि रसोई में पाया जाने वाला यह सामान्य पदार्थ मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियों में से एक को फिर से सक्रिय करने में कैसे मदद करता है। कई वर्षों तक बुजुर्ग पुरुषों की देखभाल करने के बाद मेरे लिए एक बात स्पष्ट हो गई है, परिसंचरण प्रणाली स्वास्थ्य का केंद्र है। यह केवल हृदय या मुख्य धमनी की बात नहीं है, बल्कि हर कोशिका, शरीर के हर कोने में जीवन पहुंचाने की बात है। फिर भी 60 के बाद कई लोगों को ठंडे हाथ पैर, लगातार थकान, घावों का धीमा भरना और यहां तक कि अंतरंग जीवन में कठिनाइयां आम होती हैं। ये सभी संकेत हैं कि रक्त पहले जैसी कुशलता से नहीं बह रहा है। सबसे दर्दनाक यह है कि इन संकेतों को केवल उम्र का भाग माना जाता है, जबकि असल में शरीर बेहतर रक्त प्रवाह के लिए गुहार लगा रहा होता है। यही वह जगह है जहां बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा सिर्फ एक घरेलू सामग्री से एक शांत सहयोगी बन जाता है। शोध बताते हैं कि यदि इसे उचित मात्रा में लिया जाए तो यह रक्त वाहिकाओं को शिथिल कर सकता है और नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जो वाहिकाओं की लचीलापन और खुलापन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण अणु है। यह परिसंचरण प्रणाली का एक सौम्य क्लीनर जैसा काम करता है, जिससे रक्त मांसपेशियों, मस्तिष्क, त्वचा और यहां तक कि शरीर के सबसे अंतरंग हिस्सों को बेहतर पोषण दे सके। मुझे जॉर्ज याद है, 71 वर्ष के एक मरीज जो ठंडे हाथों और लगातार थकान से परेशान था। बाइकार्बोनेट को अपनी दिनचर्या में नियंत्रित मात्रा में शामिल करने के बाद उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नल वापस खोल दिया हो। यह जादू नहीं, विज्ञान है। यह उस सबसे गुप्त लेकिन शक्तिशाली तरीकों में से एक है जिससे यह पाउडर शरीर को भीतर से पुनर्जीवित करता है। मजबूत परिसंचरण न केवल आपको गर्म या ऊर्जावान महसूस कराता है, बल्कि यह शारीरिक सहन शक्ति, मांसपेशियों की रिकवरी और आत्मविश्वास में भी निर्णायक होता है, खासकर उन निजी क्षेत्रों में
जिन्हें हम अक्सर छुपाकर रखते हैं। और यह हमें एक और महत्वपूर्ण विषय पर ले जाता है। 60 के बाद बाइकार्बोनेट शारीरिक और मांसपेशियों के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है। उम्र बढ़ने के साथ अक्सर पुरुष कहते सुनाई देते हैं, डॉक्टर, मैं सब कुछ करता हूं जो करना चाहिए, लेकिन किसी भी हल्के प्रयास से थक जाता हूं। यह चुपचाप की गई निराशा, आलस्य या कम मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि एक शारीरिक कारण से है। वृद्ध मांसपेशियों में तेजी से जमा होने वाला एसिड। शरीर अब पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं देता, जिससे हार का एहसास होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो हो रहा है उसे समझना इसे उलटने का पहला कदम है। जैसे जैसे साल बीतते हैं, वे काम जो पहले आसान लगते थे, जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना या सामान्य गतिविधियां, अब मांसपेशियों में दर्द, अकड़न और धीमी रिकवरी छोड़ सकते हैं। यहीं बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, हालांकि अप्रत्याशित समाधान लग सकता है, एक प्रभावी उपकरण के रूप में आता है। इस यौगिक की एक खासियत है, यह मांसपेशियों में बनने वाले लैक्टिक एसिड को कम कर सकता है। जब लैक्टिक एसिड बिना न्यूट्रलाइज किए जमा हो जाता है तो थकान जल्दी महसूस होती है, लेकिन इसे संतुलित करने पर मांसपेशियां बेहतर काम करती हैं, ज्यादा समय तक टिकती हैं और जल्दी ठीक होती हैं। मुझे जेम्स याद है, लगभग 60 साल का एक रिटायर्ड फायरमैन जो हर सुबह पैदल चलने की आदत रखता था। बीच में उसकी टांगों में ऐंठन हो जाती थी। मैंने उसे सुबह की दिनचर्या में थोड़ी मात्रा में बाइकार्बोनेट जोड़ने की सलाह दी और कुछ दिनों बाद उसने उत्साह से कहा, आज मैंने पूरे पार्क का चक्कर बिना एक भी ऐंठन के पूरा किया। महीनों से ऐसा महसूस नहीं हुआ। यही छोटी छोटी जीतें हैं जहां कोई न केवल अपने शरीर पर विश्वास वापस पाता है, बल्कि जीवन में भी। और बेहतर मांसपेशी रिकवरी एक बड़ा लाभ है। लेकिन एक और गहरा विषय है जिसे बुजुर्ग पुरुष शायद ही कभी खुलकर कहते हैं, लेकिन जो उनकी चिंता का विषय होता है, अंतरंग और मस्तिष्क स्वास्थ्य। क्योंकि जब बाइकार्बोनेट परिसंचरण में सुधार करता है तो यह सिर्फ मांसपेशियों या जोड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शरीर के संवेदनशील हिस्सों, खासकर मस्तिष्क तक भी पहुंचता है। और यह हमें एक और कम जाना पहचाना लाभ देता है, मानसिक स्पष्टता से इसका संबंध। मेरे कई मरीजों ने एक सामान्य अनुभव बताया है। वे किसी कमरे में जाते हैं और अचानक भूल जाते हैं कि वे वहां क्यों आए थे, किसी परिचित शब्द को याद करने में संघर्ष करते हैं या थके हुए जागते हैं। भले ही ये लक्षण उम्र के साथ सामान्य माने जाते हैं, वास्तविकता यह है कि ये धीरे धीरे आत्मविश्वास को कम करते हैं। लियोनार्ड, एक सेवानिवृत्त शिक्षक, ने एक बार कहा, पहले मैं जागरूक और तैयार महसूस करता था, अब ऐसा लगता है जैसे मैं लगातार धुंध में चल रहा हूं। जो कई लोग नहीं जानते वह यह है कि यह मानसिक भ्रम या थकान रक्त में हो रहे बदलावों से जुड़ी होती है। मस्तिष्क सभी जीवन आधार अंगों की तरह निरंतर ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति चाहता है, और यह तभी संभव होता है जब रक्त ठीक से बहता हो। जब शरीर का पीएच असंतुलित हो जाता है और रक्त अधिक अम्लीय और गाढ़ा हो जाता है तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। यहीं बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा बड़ा फर्क ला सकता है। यह शरीर के अंदर अधिक क्षारीय माहौल बनाकर रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व ठीक स्थान पर, खासकर मस्तिष्क में पहुंचते हैं। परिणाम स्वरूप बेहतर स्पष्टता, फोकस और दैनिक जागरूकता का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे अचानक धुंध छंट गई हो और आप फिर से साफ सोच सकते हैं। लियोनार्ड ने इसे ऐसे बताया जैसे मानसिक बादल छंट गया हो, और ऐसी स्पष्टता केवल नाम या जगहें याद रखने से कहीं ज्यादा है। यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, आपकी बातचीतों और परिवार के साथ बिताए पलों में पूरी तरह मौजूद होने की बात है। जब दिमाग जागृत और केंद्रित महसूस करता है तो पूरा शरीर उस नई ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने लगता है। लेकिन एक और बात है जो कई लोग सोच भी नहीं पाते। क्या आप जानना चाहेंगे कि यह साधारण उपाय एक भूले हुए लेकिन महत्वपूर्ण मांसपेशी समूह को भी फायदा पहुंचा सकता है? वह मांसपेशियां जो नियंत्रण, ताकत और यहां तक कि यौन स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ी है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे बहुत कम लोग ट्रेन करते हैं, लेकिन जिसे सभी को ध्यान में रखना चाहिए। वे मांसपेशियां और रक्त वाहिकाएं जो आपकी अंतरंग ऊर्जा को सहारा देती हैं।
यह वह समय है जब कई पुरुष ज्यादा ध्यान देते हैं, और सही भी है। अंतरंग सुरक्षा उम्र के साथ खत्म नहीं होती, पर कभी कभी यह चुप्पी, निराशा और हार के परतों के नीचे दब जाती है। मैंने कई मरीजों को सुना है जो धीरे से मानते हैं कि वे वहां नीचे अब खुद को वैसा नहीं महसूस करते। ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता कि कई मामलों में समस्या टेस्टोस्टेरोन की कमी नहीं, बल्कि रक्त परिसंचरण की कमी होती है। सालों के साथ छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं जो जननांग क्षेत्र को रक्त प्रदान करती हैं, सिकुड़ सकती हैं, सूज सकती हैं या बंद हो सकती हैं, जिससे रक्त प्रवाह में बाधा आती है। और यहीं बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा एक अप्रत्याशित साथी बनकर आता है। यह यौगिक अम्लता को कम करने और रक्त वाहिकाओं की सूजन घटाने में मदद करता है, जिससे शरीर में संतुलित माहौल बनता है। नतीजा, रक्त प्रवाह में महत्वपूर्ण सुधार न केवल मस्तिष्क और मांसपेशियों तक, बल्कि सबसे अंतरंग क्षेत्रों तक भी। मेरे 72 साल के मरीज वॉल्टर ने इसे भावुकता से इस तरह बताया, मेरी प्रदर्शन क्षमता ही नहीं बढ़ी, मैंने अपनी गरिमा वापस पाई। और यह वह बात है जो शायद ही कभी जोर से कही जाती है, लेकिन कई लोग इसे महसूस करने के हकदार हैं। हम जादू की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि शरीर को उसकी प्राकृतिक कार्यक्षमता वापस देने की बात कर रहे हैं। जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा आपकी उन खोई हुई खूबियों से दोबारा जुड़ने की एक व्यापक योजना का हिस्सा बन सकता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह कोई चमत्कारिक उपाय नहीं, बल्कि एक सरल उपकरण है जो सम्मान के साथ इस्तेमाल होने पर आपकी प्राकृतिक संतुलन को वापस पाने में मदद कर सकता है। अब जब आप जानते हैं कि यह यौगिक आपकी ऊर्जा, परिसंचरण और यहां तक कि आपके अंतरंग जीवन का समर्थन कैसे कर सकता है, तो सबसे जरूरी बात करते हैं, इसे सुरक्षित और जिम्मेदारी से कैसे इस्तेमाल करें। क्योंकि किसी भी शक्तिशाली संसाधन की तरह इसकी प्रभावशीलता उसके सही प्रबंधन पर निर्भर करती है। मैंने कई मामलों को देखा है जहां लोग उत्साह या जानकारी की कमी में जल्दबाजी करते हैं, ज्यादा मात्रा लेते हैं या बिना सही मार्गदर्शन के इस्तेमाल करते हैं और फिर तकलीफ या निराशा का सामना करते हैं। इसलिए मैं वही सलाह देता हूं जो मैं अपनी कंसल्टेशन में देता हूं, जरूरत से ज्यादा न लें। वास्तव में ज्यादातर मामलों में कम अधिक होता है। शुरू करने का एक सुरक्षित तरीका है आधा चम्मच बाइकार्बोनेट को कमरे के तापमान के पानी में मिलाकर, बेहतर होगा कि खाली पेट लिया जाए। इसे सप्ताह में सिर्फ 3 से 4 बार लेना पर्याप्त है। यह सरल आदत आपके समग्र स्वास्थ्य में सकारात्मक और धीरे धीरे बदलाव ला सकती है। मैंने देखा है कि कुछ ही हफ्तों में कई पुरुष अपने शरीर में सकारात्मक बदलाव देखकर हैरान हो जाते हैं। वे बताते हैं कि उनकी पाचन क्रिया हल्की हुई, त्वचा में जान आई और वे खुद के साथ अधिक चुस्त और सहज महसूस करने लगे। ये परिणाम जोरदार नहीं होते, बल्कि सूक्ष्म लेकिन गहरे प्रभावी होते हैं। कुछ मामलों में, खासकर उन लोगों में जिन्हें जोड़ों में सूजन या अकड़न होती है, मैंने सोने से पहले बाइकार्बोनेट के साथ हल्की गर्म पैर की मालिश या स्नान की सलाह दी है। यह छोटा सा रिवाज जमा तनाव को दूर करने में मदद करता है और त्वचा के जरिए विषाक्त पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। मैंने कुछ मरीजों को बाइकार्बोनेट से बने सौम्य फेस मास्क का उपयोग करने की भी सलाह दी जब उनकी त्वचा चमक खोने लगी थी। अधिकांश लोगों ने कुछ ही प्रयोगों के बाद स्पष्ट सुधार देखा। फिर भी इन तरीकों के लाभ तभी सही मायनों में मिलते हैं जब इन्हें सावधानी से अपनाया जाए। ऐसे सामान्य गलतियां हैं जिन्हें यदि टाला न जाए तो ये सभी लाभ चुपचाप खत्म हो सकते हैं। इसलिए बाइकार्बोनेट की कोई भी दिनचर्या शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी है कि क्या न करें। कई लोग बिना समझे फंसने वाली जाल में गिर जाते हैं। मेरे कंसल्टेशन में देखी गई सबसे आम समस्या यह है कि कोई व्यक्ति एक वादे वाला समाधान पाता है पर उसे गलत तरीके से लागू करता है। नतीजा अक्सर निराशाजनक होता है। या तो उन्हें लगता है कि यह काम नहीं करता, या वे सोचते हैं कि इससे उन्हें नुकसान हुआ, और मैं उन्हें दोष नहीं देता। अधिकांश लोगों को प्राकृतिक उपचारों को जिम्मेदारी से कैसे उपयोग करें, इस पर स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं मिलता। उन्हें बताया जाता है या तो इसे पूरी तरह से टालने को या बिना समझे अंधाधुंध प्रयोग करने को। और बाइकार्बोनेट के साथ
यह संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जो सबसे बड़ा गलत देखता हूं वह है जरूरत से ज्यादा लेना। कई लोग सोचते हैं कि अगर थोड़ी मात्रा काम करती है तो ज्यादा बेहतर होगी, लेकिन यह हमेशा सही नहीं है। ज्यादा मात्रा या अधिक बार लेने से पेट की प्राकृतिक अम्लता बिगड़ सकती है, रक्त में सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है, या गंभीर मामलों में, खासकर यदि पहले से गुर्दे की समस्या हो, तो गुर्दे की कार्य प्रणाली प्रभावित हो सकती है। मुझे रॉबर्ट याद है, एक उत्साही मरीज जिसने सुबह और रात दोनों समय इसे लेने का फैसला किया। अच्छी नीयत के बावजूद वह जल्दी सूझा और थका हुआ महसूस करने लगा। जब उसने मात्रा कम की और सेवन की आवृत्ति घटाई तो कुछ ही दिनों में शरीर ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और वह पहले से बेहतर महसूस करने लगा। एक और आम गलती जो अक्सर अनदेखी रह जाती है वह है जरूरी आराम के समय का सम्मान न करना। शरीर को लगातार समायोजन की जरूरत नहीं होती, बल्कि समय समय पर समर्थन के झटके चाहिए होते हैं। इसलिए मैं आमतौर पर सलाह देता हूं कि बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा को हफ्ते में 3 से 4 बार ही इस्तेमाल करें, न कि इसे अनिश्चित काल तक रोजाना लें। और यदि आप किसी चिकित्सीय उपचार में हैं, खासकर यदि आप रक्तचाप की दवाइयां लेते हैं या गुर्दे की कोई समस्या है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से बात करना जरूरी है। प्राकृतिक का मतलब हानि रहित नहीं होता, इसे बुद्धिमानी और सम्मान के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह सरल सामग्री आपकी भलाई के लिए एक बड़ा सहयोगी बन सकती है। और यदि आप अगले कदम के लिए तैयार हैं तो मैं आपके साथ एक खास चीज साझा करना चाहता हूं। एक 7 दिन की आसान योजना जिसे मेरे मरीजों ने बेहद सराहा है, क्योंकि इसे पालन करना आसान है, यह शरीर के लिए सौम्य है और सबसे महत्वपूर्ण, यह असली परिणाम देती है। ऐसे ही जन्मा 7 दिन का सुबह का प्रोटोकॉल, एक दिनचर्या जिसे कठोर बाध्यता के रूप में नहीं बल्कि एक मधुर प्रवाह के रूप में डिजाइन किया गया है, जो आपके रोजमर्रा के जीवन के साथ चलता है। मैंने देखा है कि सबसे बड़े बदलाव हमेशा बड़े परिवर्तन से नहीं आते, बल्कि छोटे, लगातार और महत्वपूर्ण आदतों से आते हैं। यह दिनचर्या कई 60 और 70 साल के लोगों ने उत्साह के साथ अपनाई है, क्योंकि यह उनके लय के अनुकूल है और तनाव नहीं बढ़ाता। दिन की शुरुआत होती है स्व देखभाल के एक सरल कदम से। आधा चम्मच बाइकार्बोनेट को कमरे के तापमान के पानी में घोलकर नाश्ते से पहले लेना। इसे रोज नहीं लिया जाता, बल्कि कुछ खास दिनों में, ताकि शरीर में ज्यादा भार डाले बिना क्षारीय वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके। बाकी दिनों में ध्यान होता है पुनर्प्राप्ति पर। गर्म पानी से पैर धोना, हल्की चेहरे की सफाई या सांस लेने के व्यायाम के साथ हल्की शारीरिक हलचल। ये क्रियाएं शरीर को फिर से अच्छा महसूस करने की याद दिलाने में मदद करती है। समय के साथ आप महसूस करने लगेंगे कि आप हल्के, अपने आप से और अपनी सुबह से ज्यादा जुड़े हुए हैं। मेरे एक लगातार मरीज अर्ल ने कहा, सालों बाद पहली बार मुझे दिन की शुरुआत करने में खुशी हुई। इसने मुझे वो उत्साह वापस दिया जो एक साधारण दिनचर्या से शुरू हुआ। वह उनकी जीवन ऊर्जा को फिर से जगाने वाली चिंगारी बन गया। यह कोई जादू की दवा नहीं, बल्कि अपने शरीर से जुड़ने का निमंत्रण है, यह जानने के लिए कि वह अभी भी ठीक हो सकता है, चमक सकता है और मजबूती और शांति के साथ आगे बढ़ सकता है। लेकिन सबसे अच्छी दिनचर्या भी अपना असर खो सकती है यदि हम उसके साथ जुड़ी मानसिक स्थिति की रक्षा नहीं करते। यह हमें एक और गहरे सत्य की ओर ले जाता है, जिसे कोई सप्लीमेंट अकेले नहीं दे सकता, पर हर बड़े उम्र के पुरुष को तुरंत फिर से पाना चाहिए। शर्मिंदगी के मौन बोझ से मुक्ति। मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं, जिसे मैं चाहता हूं कि हर 60 से ऊपर का पुरुष न केवल एक बार, बल्कि जितनी बार जरूरत हो उसे सुने और आत्मसात करे। आपका शरीर टूटा हुआ नहीं है। हो सकता है अब यह धीमे काम करे, अलग महसूस करे या पहले जैसा जवाब न दे, लेकिन यह आपका ही है। यह अभी भी कीमती है, जीवन से भरा है और खुशी, ताकत और सच्ची पुनर्प्राप्ति का अनुभव करने में सक्षम है। अक्सर हम बुढ़ापा केवल समय के बीतने के कारण समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह सूजन, तनाव और चुप्पी का संचय होता है। और हां, अक्सर शर्मिंदगी भी। मैंने ऐसे पुरुषों की कहानियां सुनी हैं जिन्होंने वर्षों तक अपनी असुरक्षाएं छुपाई। इच्छा की कमी, शरीर में बदलाव, खुद को पहले जैसा न महसूस करना।
लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और यह कभी न भूलें कि असली आत्मविश्वास हमेशा के लिए खोता नहीं है, इसे फिर से पाया जा सकता है। और हां, आपकी दिन की शुरुआत बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा से करना वह चिंगारी हो सकती है जो आपको फिर से अपने आप से जोड़ने का रास्ता दिखाए। जब भी आप अपनी सेहत का ख्याल रखने का निर्णय लेते हैं, आप एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं कि आप अभी भी अपनी परवाह करते हैं, अभी भी रास्ते बाकी हैं। जब आप हां कहते हैं अपनी भलाई को, तो आप यह भी कहते हैं, मैंने अभी अंत नहीं किया है और मुझ पर विश्वास करें, आपने नहीं किया है। शायद आप अपने जीवन का सबसे मजबूत, सबसे बुद्धिमान और सबसे पूर्ण अध्याय शुरू करने वाले हैं। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है, यदि आपके भीतर कुछ जाग उठा है, तो थोड़ा और रुकें। मैं आपको एक सरल लेकिन गहरी सोच छोड़ना चाहता हूं, एक अनुस्मारक जो आपके शरीर, आपकी सेहत और भविष्य की आपकी उम्मीदों को देखने का तरीका बदल सकता है। यदि इस वीडियो ने आपका दिल छुआ है, यदि किसी पल आप खुद को समझा, देखा या प्रोत्साहित महसूस किया है, तो कृपया लाइक करें, इसे किसी जरूरतमंद के साथ साझा करें और नीचे टिप्पणी करें। मुझे बताएं कि किस हिस्से ने आपको सबसे अधिक छुआ या आप भविष्य में किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। आपकी आवाज इस समुदाय को बढ़ने में मदद करती है। और यदि आप मेरी ईमानदार और प्रभावशाली जानकारी अधिक बड़े उम्र के लोगों तक पहुंचाने के मिशन का समर्थन करना चाहते हैं, तो आप एक छोटी सी दान देने पर विचार कर सकते हैं। हर योगदान, बड़ा हो या छोटा, इस संदेश को जिंदा रखता है। यहां होने के लिए धन्यवाद। आप अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।